हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ज़रा हट के। तो हट के क्या है, आज आप सबकी डिमांड पे जो है मैं आप सबको दिखा रही हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। बहुत से लोगों ने मुझे 1 वीक पहले रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने ससुराल गई हैं और अपनी ज्वेलरी जो है हमें ज़रूर दिखाएं। जब सबको पता है कि मेरी सारी ज्वेलरी मेरे ससुराल में ही थी, मैं इधर लाहौर नहीं लेकर आई थी। तो अब मैं लेकर आई हूँ अपनी ज्वेलरी और आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी ज्वेलरी कैसी है, मैं क्या पहनती हूँ और मुझे किस तरह की ज्वेलरी पसंद है। इससे पहले मैं ज्वेलरी की सेटिंग कर ही रही थी कि सब आ गए थे रूम में, मेरे भाई भी आ गए थे। और ये बेला मैडम तो ऐसे आई थी जैसे कि ये कोई यहाँ की थानेदार लग गई हैं और आके ऐसे तलाशी कर रही थी मेरे ज़ेवरात की कि ये मेरे अपने ही हैं कि किसी और के हैं। तो बेला मैडम जब पास कर देंगी कि सब कुछ सेट है, सेटिंग वेटिंग सब ठीक है, तो ही उसके बाद वीडियो का आगाज़ किया जाएगा। और अब मैं इसको उठा नहीं रही ज़बरदस्ती, वरना ये सब कुछ ख़राब कर देगी। इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि अब ये कब उठेगी और मैं वीडियो जो है स्टार्ट करूँगी। और इतने गौर से हर चीज़ को देख रही थी और मैं कह रही हूँ कि बेला मैडम आप उठ जाओ यहाँ से। बस वो उठ के जा ही रही है। वो क्लिप मेरे से नहीं बन सका जबकि पूरी ज्वेलरी के ऊपर से कैट वॉक करती हुई गुजर के गई है। मैंने तो अपना दिल पकड़ लिया था, मैंने कहा हाय कोई मोती शोती ना उतर जाए, लेकिन थैंक गॉड बेला बहुत ही एहतियात से मेरी ज्वेलरी के ऊपर कैट वॉक करती हुई रूम से बाहर गई। तो यहाँ से करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। थोड़ा सा क्लिप देख लें जो मैंने घुमा घुमा के वीडियो बनाई है। मैं ज़रा सांस ले लूँ, 1 मिनट में नॉन स्टॉप बोली हूँ। तो फ्रेंड्स, ज्वेलरी का जो व्लॉग है बनाने से पहले मैं आप सबको बताती चलूँ, शादी से पहले मुझे ज्वेलरी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मुझे भी नहीं था, मेरी बहन को भी नहीं था, मेरी मम्मा भी इतने शौक़ से नहीं पहनती थी। और मेरी मम्मा को भी ज़्यादातर इयररिंग्स ही पसंद थे और मेरी बहन को भी और मुझे भी। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ माँ को पसंद होती है वो ही उसकी बेटियों को भी पसंद होती है। तो हम बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं पहनती थी शादी से पहले। बस रिंग पहन ली, ब्रेसलेट और जस्ट छोटे छोटे से इयररिंग्स पहन लिए, इनफ था इतना ही। लेकिन जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद जो है मुझे ज्वेलरी अच्छी लगने लगी। जब मैं हैदराबाद गई, मैंने वहाँ की ज्वेलरी देखी। सब जानते हैं कराची हैदराबाद से ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, इंडियन ज्वेलरी वहाँ पे मिलती है और बहुत ही अच्छी होती है। और मुझे वहाँ जाकर जो है ज्वेलरी लेने का ज़्यादा शौक़ हुआ और पहनने का मुझे बहुत शौक़ हुआ, जबकि मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं था। और आप ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी ज्वेलरी है ये सब मैंने शादी के बाद ली है। कुछ ऐसे इयररिंग्स हैं जो मेरी शादी से पहले के हैं, जो कि मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कौन से इयररिंग्स मैंने शादी से पहले लिए, कितने साल पुराने हैं, कितना टाइम इनको हो गया है। मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ और बताती हूँ। और बैड कमेंट्स, गुड कमेंट्स आते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम अच्छे कमेंट्स देखकर खुश हो जाते हैं तो मेरा नहीं हाल कि बुरे कमेंट्स देख के हमें ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दोनों करते हैं। मैं आई थिंक मुझे रोज़ इनका थैंक्स कहना चाहिए। अब कुछ ज़्यादा ही बैड कमेंट्स आने लग गए हैं, तो उनका जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर, इन बातों को छोड़ते हुए चलते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल क्लोज से जो है वन बाय वन अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। और जी, आप जो ये वाली चूड़ियाँ देख रहे हैं ये मेरे शादी पे जो है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और वैसे ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ लेकर आए थे और पता नहीं मेरे भाई ने संभाली थी मेरी शादी के बाद, और वो कुछ ज़्यादा ही संभाल के भूल गया है कि उसने कहाँ पे रखी है, वरना मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाती। और ये चूड़ियाँ मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन पहनी थी। ये बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। ये भी हैदराबाद से ही उन्होंने लेकर दी थी मुझे। और चूड़ियों का शौक़ भी मुझे शादी के बाद ही हुआ। और अब चलते हैं यहाँ पे इयररिंग्स की तरफ। आप ये जितने भी इयररिंग्स देख रहे हैं
इसमें कुछ शादी से पहले के हैं और कुछ शादी के बाद के हैं। जैसा कि आप ये जो बड़े-बड़े देख रहे हैं ग्रीन कलर के, जो कि अच्छा, ये जो आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर की एंटीक स्टाइल के हैं। ये ब्लैक नहीं हुए हुए, ये इनकी शक्ल ही ऐसी है, मीन्स कि ये एंटीक स्टाइल के हैं और इनको भी आप कह लें कि 8-9 साल होने लगे हैं और अब भी मैं इनको यूज़ करती हूँ। एज़ इट इज़ ये ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। और जो ये वाले इयररिंग्स हैं ये भी बहुत पुराने हैं। आई थिंक ये 2007 के हैं। मेरी कज़न का निकाह हुआ था तब मेरी मम्मा ने लिए थे और मेरी मम्मा के बाद मैंने उनसे ले लिए। उनको तो पता भी नहीं था कि जब मेरी शादी हो रही थी मैं चुपके से उठा के अपने साथ ले गई थी। ये वाले मैंने अपनी शादी के दिनों में लिए थे और ये भी मैंने अपनी शादी के दिनों में लिए थे। और जो ये इयररिंग्स हैं ये मेरी फ्रेंड है अक्सा, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे और ये भी मैंने अपनी शादी के दिनों में ही लिए थे। ये भी मुझे बहुत पसंद हैं। ये भी बहुत पुराने इयररिंग्स हैं। और ये आप जो ब्रोच देख रही हैं, जो लड़कियां स्कार्फ पहनती हैं, अबाया करती हैं, उनको तो पता होगा ये क्या है। ये मेरे नाना बुल जो हैं सऊदीया से लेकर आए थे और ये मेरी मम्मा के बचपन का है और ये आज भी वैसे का वैसा, ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ और ये भी मेरे पास है, पता नहीं क्यों मेरे पास है। ये इयररिंग्स पर्ल्स वाले जो हैं ये भी बहुत क्यूट हैं और ये भी मुझे बहुत पसंद है। और जो पिंक वाले देख रहे हैं ये भी बहुत पुराने इयररिंग्स हैं और ये भी मेरी फ्रेंड ने ही दिए थे। अब आप जो ये वाला टॉप्स देख रहे हैं, अक्सर मेरे गले में मैंने इसका लॉकेट चेन पहना हुआ है। ये मेरी शादी का है चेन सेट और बस मैं इसके टॉप्स नहीं पहनती। मम्मा कहती हैं पहना करो, फ़ायदा ज्वेलरी लेने का जब पहननी नहीं होती। और जो ये वाला सेट है, ये सेट जो है मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी थाईलैंड से। वो लास्ट ईयर जब थाईलैंड गई थी और वहाँ से ये वाला सेट लेकर आई थी, अपने लिए लेकर आई थी। तो मैंने उनको बोला कि ये मुझे अच्छा लगा, ये आप मुझे दे दें। तो ये मैंने उनसे ले लिया था और इयररिंग्स मैं इसके पहनती हूँ, 1-2 दफ़ा मैंने पहने भी हैं और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं इसका पूरा सेट भी पहनूँगी। कभी कभी अच्छा लगता है कंप्लीट सेट जो है गले में पहना हुआ। और आप जो ये बैंगल्स देख रहे हैं ये मैंने अपनी शादी पे लिए थे और जब कभी मैं किसी के घर जाती हूँ तो बस 2 निकालती हूँ और 2 ही पहन लेती हूँ, एक एक हाथ में, एक एक हाथ में। और अपनी शादी पे जो है मैंने पूरा सेट पहना था। ये भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा जो है आप ये देख रहे हैं ये वाले जो 2 बैंगल्स हैं ये मुझे दिए थे आपी शबाना ने जब मैं उनके घर गई थी। आप सब तो जानते ही हैं और आप सब ने देखा भी था, उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से अपने हाथों से पहनाए थे। और मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखा देती हूँ। आप ये देखें, ये बहुत अच्छे हैं और ये भी गोल्ड स्टाइल ही लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रिंग जो है ये भी मुझे आपी शबाना ने अपने हाथों से ही पहनाई थी। ये भी बहुत अच्छी है, हर कलर के साथ जो है मैच हो जाएगी। रेड ड्रेस पहनेंगे तो भी, ग्रीन पहनेंगे तो भी। सेंटर में जो है फ़िरोज़ा रंग का स्टोन लगा हुआ है। और ये अभी जब मैं हैदराबाद गई थी मैंने वहाँ से जाके ये ज्वेलरी ली थी। ये जो रेड कलर वाले हैं ये 299 के थे, यानी कि 300 के थे। और जो छोटे वाले हैं वो 150 के थे। और जो ये आप चेन देख रहे हैं लव वाली, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। अभी तक मैंने पहनी तो नहीं है लेकिन सोच रही हूँ कभी ना कभी पहनूँगी कहीं जाते हुए। ये वाले इयररिंग्स भी मैंने हैदराबाद से लिए थे और इसके प्राइस हाँ 249 इसके प्राइस हैं। इसके अलावा जो है ये भी मेरे बहुत पुराने, ये भी मैंने शादी के दिनों में ही लिए थे। ये भी मुझे बहुत पसंद है। और जी आ जाते हैं अपने इन प्यारे प्यारे बैंगल्स की तरफ। ये भी मैंने हैदराबाद से ही लिए थे और ये थे 350 के। अभी भी जब मैं दाऊद मॉल गई थी मैंने वहाँ से ये लिए थे और फर्स्ट टाइम आपी शबाना की तरफ ही पहन के गई थी। इसके अलावा ये भी मैंने दाऊद मॉल से लिए थे। ये टोटल 8 थी, 4 मैंने अपनी बहन को दी, 4 मैंने अपने पास रखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे हम किसी मेहंदी के फंक्शन पे या माइयों के फंक्शन पे जा रहे हैं तो हम ये वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। और ये रही मेरी चूड़ियाँ जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी। ये भी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और बहुत कम पहनती हूँ, बस किसी शादी वगैरह पे जाना हो तो ही पहनती हूँ। और ये तो आप लोग देखते ही रहते हैं मेरे हाथ में, ये भी मैं बहुत कम पहनती हूँ, जब कहीं आना जाना हो तब ही वेयर करती हूँ। और ये बहुत से लोगों को पसंद आती हैं और जिनको पसंद आती है उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये भी आर्टिफिशियल हैं, ये रियल नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल पहनी हुई यूँ ही लगता है कि जैसे ये गोल्ड है। मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों के साथ।
ये भी मैंने दाऊद मॉल से ही ली थी और ये भी मुझे मिली थी 350 की मिली थी आई थिंक, और आधी मैंने अपनी बहन को दे दी और आधी मैंने रख ली। और ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी, जिनको कंगनियाँ भी बोलते हैं, और ये भी इंडियन राजस्थानी स्टाइल है। इंशाल्लाह लाइफ में जब भी कभी मेरे पास अच्छा खासा पैसा आया तो मैंने तो ये गोल्ड स्टाइल में ज़रूर बनाना है। और ये मुझे बहुत पसंद है। ये साइज़ मुझे छोटा है लेकिन मैंने फिर भी ले लिया कि कोई नहीं, पहन लूँगी। ये रिंग मेरी एंगेजमेंट की है जो कि मेरे सैया सुपरस्टार ने मुझे पहनाई थी। और इसके अलावा ये एक चेन है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये पहले आप इयररिंग्स देख लें। ये जो दिल वाले इयररिंग्स हैं मैं अभी आपको शायद दिखा चुकी हूँ, शायद दोबारा दिखा रही हूँ मैं। ये भी बहुत क्यूट है। इसमें ग्रीन कलर के भी थे लेकिन मुझे रेड ज़्यादा अट्रैक्ट किए। हाँ, जबकि मुझे ग्रीन स्टोन वाली ज्वेलरी बहुत पसंद है। यहाँ पे आ जाएँ, देख लें, ये है मेरा शादी का सेट जो कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से था। और ये बहुत खूबसूरत है और ये मैंने बहुत पहना है, जबकि लड़कियाँ अपनी शादी का सेट एक दफ़ा ही पहनती हैं। मैंने आप कहने अपनी कज़न की शादी पे भी पहना और हैदराबाद में भी काफ़ी शादियों पे मैंने पहना, जबकि लड़कियाँ नहीं पहनती। लेकिन फिर भी पता नहीं मैंने क्यों पहन लिया, और बस मैंने पहन लिया। ये भी बहुत खूबसूरत सेट है। और इसके अलावा जो है ये भी उन्होंने हैदराबाद से ही मेरे ससुराल वालों ने बनाया था। इसके अलावा जी आ जाते हैं हारून्स ज्वेलर की तरफ। हारून्स ज्वेलर्स को कौन कौन जानता है, ये बहुत फेमस ज्वेलर हैं लाहौर के। इनकी ब्रांचेस यूके में भी हैं, यूएसए में भी हैं, दुबई में भी हैं। इनकी शॉप की एक ख़ास बात ये है कि आप जितने में भी गोल्ड परचेज करते हो और अल्लाह ना करे कभी आप उनके पास वापस जाते हो सेल करने के लिए, तो जितने में आपने लिया होता है ये उतने ही प्राइस में जो है आपसे आपका जो गोल्ड सेट है उतने ही प्राइस में आपसे ख़रीदते हैं, एक पैसा भी कम नहीं करते। जबकि ज्वेलर जो होता है मोती उतारे सब कुछ उतार उतूर क्या कह देता है कि जी बाजी इतने पैसे रह गए। और जो ये वाला सेट है ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये मेरे ससुर जी ने जो है मेरे शादी पे लिया था मेरे लिए। और ये भी मैंने बहुत पहने, इसके इयररिंग्स मैंने बहुत पहने हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये भी आप कह लें राजस्थानी स्टाइल आप कह लें हैं, और बहुत बहुत मज़े का ये सेट है। और मैंने जब भी कभी पहना है सब ने मेरे से ज़रूर पूछा है। और जो ये सेट है ये भी मैंने अपनी शादी पे जो है लिया था, हारून ज्वेलर से ही मैंने लिया था। ये भी गोल्ड का ही है। मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है जो आप पार्टी वेयर कहीं पे भी वेयर करके जा सकते हो। हैवी ज्वेलरी ज़रा होती है कि आप किसी के घर नहीं पहन के जा सकते, लेकिन इस तरह की जो ज्वेलरी होती है आप पहन के जा सकते हो। तो जी इसके अलावा आ जाते हैं अपने इन इयररिंग्स की तरफ। ये मैंने लास्ट ईयर जब मैं लाहौर आ रही थी, मेरी कज़न की शादी थी, तो मैंने हैदराबाद मार्केट है एक रेशम गली, मैंने ये वहाँ से लिए थे। ये बहुत पसंद आए, सबको बहुत पसंद आए। और ये भी आई थिंक मैंने 200 के ही लिए थे रेशम गली से। और ये बिंदी है, ये भी मेरी शादी की ही बिंदी है, उसी सेट की है जो कि मेरे ससुर जी ने मेरे लिए लिया था। ये भी बैंगल्स हैं, मल्टी कलर्स के हैं, लेकिन ये भी मुझे छोटे हैं, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ले लिए थे, लेकिन फिर भी मैं पहन लेती हूँ ये फँस फँसा के। और जी ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। ये है मेरी चेन जो कि मेरे हस्बैंड जो है लेकर आए थे रशिया से मेरे लिए। ये भी मैंने बिल्कुल नहीं पहनी अब तक, पता नहीं क्यों नहीं पहनी, लेकिन मैंने नहीं पहनी अभी तक। इंशाल्लाह ये भी पहनूंगी मैं। और बाकी मेरे गले में जो है वो भी आपने देख लिया हुआ है, मेरे हाथ में जो है एक ब्रेसलेट वो भी आप लोगों ने देखी है और आप लोग देखते ही रहते हैं। तो ये थी मेरी ज्वेलरी, इतनी ही है। और कुछ मेरे हैंडबैग में है, बहुत छोटे छोटे इयररिंग्स वगैरह हैं, वो मैं निकालना भूल गई, मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए ही याद आया। तो खैर जब कभी पहनूंगी तो दिखा दूंगी। तो बस होता है थोड़ी ही देर में मेरा व्लॉग भी ख़त्म। इसके अलावा बहुत से लोगों ने बोला था कि जी आप ही हमारा नाम लेना अपने व्लॉग में, और आप सबका नाम मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। मैंने आप सबका नाम लिख लिया है। अभी मुझे उठना पड़ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ बैठ के ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मेरा है कि मैं बस 9 बजे से पहले पहले ये वीडियो अपलोड कर दूँ। और बस जी इतनी ही थी मेरे पास ज्वेलरी जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर की। और अब मैं इसको समेटूंगी, संभालूंगी। 1 घंटा तो लग गया मुझे इसको शूट करते करते। तो खैर जी अब मेरी मेहनत जो है रंग ले आए, अल्लाह करे। अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। व्लॉग अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।